हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग ये कूल सा एक ट्रांजिशन इफेक्ट दिखेंगे। इस इफेक्ट में आप देख सकते हैं कि हम लोग तीन एसेट्स का यूज़ कर रहे हैं। एक ये मेरा बैकग्राउंड इमेज है, एक पीएनजी इमेज है जो ऑन लोड ये बाहर की तरफ स्केल हो जा रहा है, और एक ये टेक्स्ट है जो हम लोग एज अ एसवीजी यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों को कोड करने से पहले ये तीन एसेट्स रेडी करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा जेपीजी इमेज है, वन डॉट जेपीजी। ये नॉर्मल जेपीजी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीएनजी इमेज फोटोशॉप में आपको बीच में ऐसा एक ब्लैंक क्रिएट करना होगा। ठीक है, या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, ऐसा कुछ मिल गया तो ठीक है। और एक हम लोगों को टेक्स्ट के लिए एक एसवीजी बनाना होगा। एसवीजी बनाने के लिए आप फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हैं, इलिस्ट्रेटर का यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो एज अ एसवीजी एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन देता हो। ठीक है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिग्मा का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन टूल है। तो figma.com पे जाइएगा, अपना अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ टॉप में डिज़ाइन दिखेगा, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को एक ब्लैंक वर्क प्लेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ब्लैंक वर्क प्लेस लोड हो रहा है। यहाँ बॉटम में हमको कुछ टूल मिल गया, इसमें हम लोग टेक्स्ट का टूल लेंगे और एक एरिया टेक्स्ट के लिए हम लोग डिफाइन कर लेंगे। और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ राइट साइड में यहाँ से फॉन्ट साइज ले लीजिए, यहाँ से फॉन्ट फैमिली चूज़ कर लीजिए। आपको जो अपने इस प्रोजेक्ट के लिए आपको लग रहा है अच्छा है, वो फॉन्ट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज़ और बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज़ और बढ़ा लेंगे। ठीक है, और इसको जब ये आपका रेडी हो जाए तब आप यहाँ राइट साइड में नीचे आएंगे, यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, पीएनजी को एसवीजी से करेंगे और एक्सपोर्ट वेबकसटा चाहे जो भी आपका फाइल नेम होगा उस नाम से ये आ जाएगा और आप ये एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको एसवीजी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कोड करते हैं। ठीक है, कोड करने के लिए हम लोग अपना विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, केवल एक बॉयलर प्लेट है जिसमें हम लोगों ने एक टाइटल लिया है। स्टाइल डॉट सी एस एस में भी कुछ नहीं है, केवल एक बॉडी में हम लोगों ने कुछ सी एस एस लिखा है, फॉन्ट कलर ये सब, जिसका यूज़ तो वैसे नहीं है लेकिन जनरली हर वेबसाइट में ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक डिव क्लास लेंगे, हीरो, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक स्पैन टैग। ठीक है, इस हीरो में हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो आएगा, और इसमें जो पीएनजी इमेज है जो स्केल होगा वो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। तो फिर हीरो टैग का यूज़ करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। विड्थ 100%, हाइट 100 VH, पोजीशन रिलेटिव, बैकग्राउंड URL 1.jpg, नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा इमेज आ गया। लेकिन हमारा इमेज सेंटर में रहे उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देते हैं। अब सेंटर इमेज का जो सेंटर पोर्शन है उसको हमेशा फोकस में रखेगा। ठीक है, अब हम लोग हीरो के स्पैन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो विड्थ 100%, हाइट 100%, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0,
लेफ्ट से 0 और बैकग्राउंड URL 2.png नो रिपीट। इसको भी बैकग्राउंड साइज कवर दे देते हैं और इसका भी बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ताकि ये इमेज भी हमेशा सेंटर में रहे। सेव कर दिए, यहाँ रिफ्रेश किए, ये देखिए हमारा ये इमेज भी आ गया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दोनों इमेज स्टैटिक दिखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ट्रांसपेरेंट इमेज है उसको स्केल बाय डिफ़ॉल्ट 1, मतलब जैसा है वैसा ही दिखेगा, लेकिन हम चाहते हैं जब पेज लोड हो तो ये स्केल आउट हो। तो यहाँ पे हम लोग ऑन ओवर इफेक्ट तो लगा नहीं रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे एनिमेशन लगाना होगा जो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जूम नाम का हम लोग एनिमेशन कर देते हैं, 5 सेकंड के लिए रखते हैं। लीनियर होगा और फॉरवर्ड्स केवल एक बार होगा, उसके बाद एनिमेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले कि हम एनिमेशन लिखे, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने स्पैन को इस हीरो के अंदर ही लिखा है। ठीक है ना, तो इस CSS को नेस्टिंग CSS बोलते हैं, जो अब CSS में इंक्लूड कर दिया गया। पहले नेस्टिंग CSS लिखने के लिए हम लोग SCSS का यूज़ करते थे या फिर लेस CSS का यूज़ करते थे, बट आउट ऑफ द बॉक्स अब हमारा जो नेटिव CSS है उसमें ही हम लोग नेस्टिंग CSS अब यूज़ कर सकते हैं। नेस्टिंग CSS के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेस्टिंग CSS पे भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा स्पैन हो गया। अब इस जूम के लिए हम लोग की फ्रेम लिखेंगे, तो ये @keyframes और ये नाम ये सेम होना चाहिए, तभी ये समझेगा कि ये जो इसके अंदर हम लोग जो भी लिख रहे हैं वो हम लोगों को इस स्पैन पे उसको लगाना है। ठीक है, तो क्या करना है हमको कि 0% पे जो हमारा ट्रांसफॉर्म स्केल है वो एकदम ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा, लेकिन 100% पे ये 3 हो जाएगा। ठीक है, सेव किए, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अब 5 सेकंड में ये स्केल 1.0 से ये 3 पे स्केल हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये बाहर की तरफ जगह ले रहा है, तो हम लोग अपने हीरो को ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। सेव किए, रिफ्रेश किए, अब यहाँ कोई स्क्रॉल नहीं है। ठीक है, फुल स्क्रीन में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 इफेक्ट तो हो गया। अब हम लोगों को टेक्स्ट का इफेक्ट देखना है। ठीक है, तो टेक्स्ट के इफेक्ट के लिए हम लोगों को अपने SVG का यूज़ करना है। तो SVG का यूज़ कैसे करेंगे, तो अपने SVG को अपने किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेना है और यहाँ जो भी दिख रहा है उसको पूरा Ctrl+A Ctrl+C पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है और जहाँ पे भी आपको उसको डिस्प्ले करना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें बहुत से नंबर्स हैं, उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। SVG टोटली नंबर पे होता है, जिसकी वजह से ये पिक्सलेट नहीं होता है। आप कितना भी SVG को बड़ा कीजिए छोटा कीजिए, वो हमेशा ओरिजिनल मतलब वो कभी पिक्सलेट नहीं होगा। ठीक है, क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहता है। तो क्यों होता है, क्योंकि पूरे मैथ्स पे ही ये कैलकुलेशन करता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पाथ का यूज़ करके हम लोग CSS लिखेंगे। उसके पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये हम लोग SVG डालें तो क्या इफेक्ट वेबसाइट, ये देखिए ये हमारा यहाँ वेब का साटा आ गया। लेकिन अभी बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है, वो इस फिल के कारण आता है। इस फिल को हम लोग नन कर देंगे।
फिर से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड चला गया। अब हमको ये एसवीजी को सेंटर में लाना है, तो हम लोग अपने पेरेंट डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। सेव किए, रिफ्रेश किए, ये बीच में आ गया। अब जैसे ये हम लोग 3 लाइन का कोड लिखे हैं, इसको अगर आप और शॉर्ट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले ग्रिड कर सकते हैं और प्लेस आइटम सेंटर करते हैं। ठीक है, तो भी सेम है। ठीक है, तो किसी भी डिव को सेंटर में करने के लिए 5 तरीके होते हैं। अगर आपको वो 5 वे सीखना है तो अभी कार्ड पे पॉपअप हो जाएगा, आप वहाँ से 5 वेज टू सेंटर अ डिव आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एलिमेंट सब रेडी हो गया है। अब हम लोगों को वेब कसाटा पे जो स्ट्रोक इफेक्ट है, अब हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पाथ को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट पाथ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एसवीजी के अंदर है तो हम लोग एसवीजी का पाथ ऐसे सीएसएस लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं एसवीजी का पाथ। ठीक है, अब जैसे हम लोग नॉर्मल इमेज में बॉर्डर लगाते थे, यहाँ पे बॉर्डर के बदले स्ट्रोक वर्ड यूज़ होता है, तो हम लोग स्ट्रोक का कलर दे दिए वाइट कलर। ठीक है, और अभी ये जो अंदर वाइट कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको फिल बोलते हैं, इसको हम लोग कर देंगे नन। सेव करते हैं तो ये देखिए अंदर का जो वाइट है वो ट्रांसपेरेंट हो गया और स्ट्रोक 1 पिक्सल स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक आप चाहे तो 1 पिक्सल 2 पिक्सल का भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए जो डिफ़ॉल्ट है वो सही है। ठीक है, अब एसवीजी में हम लोगों को स्ट्रोक डैश एरे, ये एक सीएसएस का प्रॉपर्टी मिलता है। तो इसको समझाने के लिए हम लोग पहले एक नंबर इसमें देते हैं, जैसे 5। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग 5 किए तो ये देखिए 5 के डैश में हम लोगों का ये जो पहले सॉलिड लाइन था, अब ये डैश के लाइन में हम लोगों को ये मिल गया। तो ये जो अभी 5 पे ये जो हम लोग को डैश लाइन में मिला, ये नंबर हम लोग को कैलकुलेट करना होता है कि कितना ये वैल्यू होगा। तो ये हम लोग को डैश ना होके जैसे पहले था वैसे हम लोग पहले मतलब जैसे बिना डैश एरे के जैसे था, ये ऐसा हम लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो फिर से हम डैश एरे को लाते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले इंस्पेक्ट में आएंगे और एसवीजी के पाथ पे आएंगे। तो इस डैश एरे को जैसे देखिए हम दिखाते हैं 50 करते हैं, तो ये थोड़ा और बड़ा बड़ा हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये हम लोगों को मैनुअली ढूंढना होता है। तो जैसे अगर हम 10-10 वैल्यू आगे बढ़ा रहे हैं तो ये देखिए और बढ़ रहा है। तो ये वैल्यू जो आपका वर्ड है उस पर डिपेंड करता है, आप कितना बड़ा एसवीजी लिख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये वैल्यू जो है ये वर्ड टू वर्ड वैरी करेगा। तो हम लोग अपने इस वर्ड के लिए ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये देखिए अब आ गया नज़दीक, 755 पे हमारा कंप्लीट स्ट्रोक आ गया। तो ये हमारा वैल्यू मिल गया। तो अब इस वैल्यू को हम लोग 5 की जगह पे 755 अब लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो डैश एरे है इसका हम लोग एक ठीक है, अब इसका हम लोग ऑफसेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो जितना डैश एरे रहेगा उतना ही ऑफसेट भी होगा। ऑफसेट का मतलब क्या हुआ कि अभी हम लोग जैसे कि देखिए कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रहा था वैसे वैसे हम लोगों का ये लाइन भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो
ये डैश एरे हुआ, ये उसका ऑफसेट मतलब उसको निगेट मतलब इसका अपोजिट है ये। ठीक है, तो अभी जब इसको हम आगे करेंगे तो समझ में आएगा। अब इसको एनिमेशन करने के लिए अब इसको एक एनिमेशन देंगे। इसका नाम फिल दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। 6 सेकेंड लीनियर एंड फॉरवर्ड्स, मतलब ये भी एक बार होगा। आप रिपीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग की फ्रेम लिखते हैं, तो @ की फ्रेम्स, यहाँ पे सेम नाम आ जाएगा फिल। तो मेरा 0% पे ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 0 जिससे स्टार्ट होना है वो हम लोग को पता है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं एक बार कि 0% पे ये ऑफसेट 755 रहेगा, और 100% पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 755 से ये 0 तक आने में ये 6 सेकंड लगा रहा है, इसलिए हम लोगों को ये इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से, इफ़ेक्ट देखिए बहुत सुंदर ये इफ़ेक्ट लगता है। ठीक है, अब एट द एंड हम चाहते हैं कि वो वाइट कलर फिर से आ जाए, तो 100% पे हम लोग फिर से वाइट कलर से फिल कर देते हैं। ठीक है, वो फिर से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये तुरंत एक बार में हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं कि 80% तक फिल जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये धीरे से आया। एक बार और रिफ्रेश करते हैं। अब 80% से वो धीरे धीरे वाइट कलर आना शुरू हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कूल ट्रांजिशन इफेक्ट बना लिया। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इस इफेक्ट का यूज़ कीजिएगा। कोई भी स्टेप में कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं वो इसे फिग्मा में आपको बनाने में दिक्कत हुआ तो वो भी हमको कमेंट में पूछिएगा। और आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो लिंक शेयर कीजिएगा कि आपने ये इफ़ेक्ट का यूज़ कहाँ किया। ठीक है, होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।